अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको और आपकी पूरी फैमिली को ARY और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम इस शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं उनके बारे में मैं जो चंद अल्फाज कहना चाहूँगा वो ये हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बहुत बड़े सायादार शजर के नीचे वैसा ही एक और तनावर शजर उगाए, और अगर ऐसा हो जाए तो न सिर्फ ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी होती है बल्कि उसमें उसकी अपनी भी परसेवरेंस और अपनी भी मेहनत शामिल होती है, जो हासिल करने की दौड़ में लोग अपने बाल सफ़ेद कर लेते हैं। और खुदा का शुक्र है कि ऐसा सबूत पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ दिन पहले मैं उनकी एक गज़ल सुन रहा था तो उसमें जो उस गज़ल का मीटर, रदीफ़ और काफ़िया था उस पर चंद अशार अल्लाह ताला ने मुझे अता किए जो उनके लिए मैं यहाँ आपको सुनाना चाहूँगा। वो ये थे, तेरे आबा के लहजे का झलकना भी ज़रूरी था, ये शोहरत के गुलाबों का महकना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम तेरी सताइश को ज़ुबां देते, तेरा फलके हुनर पर यूं चमकना भी ज़रूरी था। दोस्तों, मेरे रदीफ़ और काफ़िए से आप समझ गए होंगे कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। सितारा इम्तियाज़, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले, आप तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए, पाकिस्तान का फ़ख्र राहत फ़तेह अली खान। इल्म दी ताबेदारियां ते फिल्म दियां फनकारियां, किलकारियां, दिलदारियां, अयारियां, तैयारियां, सबकी अपनी टीम है ते सब दियां अपनियां वारियां, डोंकियों दे जिस्मां दे हुण ज़ेबरे दी तारियां। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से आप सब लोगों को, ARY के और इस होशियारियाँ को बहुत बहुत ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। आपको ख़ास तौर पे ईद वाले दिन बुलाने का मकसद ये है कि मैं बिला खौफ तरदीद ये बताना चाहता हूँ कि माई मोस्ट फेवरेट सिंगर इज़ राहत फ़तेह। कोई भी ये नहीं कहेगा कि राहत खान को मैं पसंद नहीं करता। वाह, ये तो पूरी दुनिया के फेवरेट हैं। बेशक जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी जुबान समझी जाती वहाँ वहाँ उनके फेवरेट हैं। भाई तुसी इधर आ जाओ, तुसी उत्थे चले जाओ यार, तेरा काम हसाउना थैले आ, तू किधर टुर पिया? असल जी तेरा प्रॉब्लम है, तेन उर्दू आती नहीं। मैनू तो साह खरे किस तरह आउंदा, उर्दू कित्थों आउंदी? असल में बोले तो पता लगा आगा मारे साहब वो बाजी रूपी पूछ रही है, छिंदा ढोल वाला बैठा है। खान साहब, आज हमारी ऑडियंस में ख़ास तौर पे आपको देखने के लिए और आपकी महफिल में बैठने के लिए कनाडा से और मैनचेस्टर से लोग आए। जी बहुत शुक्रिया, मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए इस पेंडेमिक टाइम में भी। दरगाहों में जो महफिलें समा हुआ करती थीं उनको दरगाहों से निकालकर और बाकी तमाम दुनिया तक पहुंचाया मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान साहब। बिल्कुल सही। और उसके बाद जहां उसे पहुंचना चाहिए था, जो बड़ी दर्सगाहें हैं जैसे ऑक्सफोर्ड है, वहां आपने उसको पहुंचा दिया। जी बहुत शुक्रिया। ये मैं कहूँगा ये उन्हीं की करम की बदौलत है और मेरे वालिदैन की करम की, उनकी दुआ की बदौलत है, और जिनका मैं मानी हूँ झामरा शरीफ वाले सैयद सखी शामिर बादशाह के जो फर्जंद हैं, सखी शाह हसीब बादशाह, उनकी दुआओं से ये सब चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं, हमें मिली हैं। तो क्या बात है, इस चीज़ का क्रेडिट इन हस्तियों के बगैर कुछ भी नहीं हूँ मैं। मैंने दरबार से कहा कि मेरे घर पुत्र होया, मैं चदर चढ़ावांगा। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਾਸਕਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। आपके वालिद उस्ताद फ़रूख फ़तेह अली खान साहब, मैं यहाँ ये भी मेंशन करता चलूँ कि कव्वाली की दुनिया में जो हारमोनियम उन्होंने प्ले कर दिया है, शायद अब सदियों में कोई प्ले ना कर सके। सिर्फ हारमोनियम उन्होंने प्ले नहीं किया,
सुरीले भी वो बेइंतहा थे। बेशक, क्या बेशक, कहने हैं, बेशक। क्या कहने हैं। जो आप कवाली सुन लें, जो आवाज़ें उन्होंने लगाई हैं वो फाइनल है। खान साहब का और वालिद साहब का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। इससे समझें कि कैसी बात है कि खान साहब की पैदाइश से 5 साल के बाद अब्बा पैदा हुए थे वाह। और उनकी फौतगी से भी 5 साल बाद फौत हुए। मोहब्बत तो उनकी की एज जो है अगर अकाउंट की जाए तो दोनों की एज एक ही बनती। इसको कहते हैं जोड़ा। इस तरह है जोड़ा बैठा हुआ, ये पहला जोड़ा वा जड़ा मियां बीवी तो और कर लगा नहीं, होर गई हो गई। नहीं अब दोबारा से गलत बात कर रहे हैं। ये खान साहब आपका बड़ापन है, इंशाल्लाह वो सारे शो में गलत बातें हर शो में एक गलत आदमी रखते। आज तो मैं 2 रख बैठा। मैं तेरे 2 रखनी। अच्छा आज 2 रखनियां देखो जी, रखो। हाँ साहब, ये बताइए, आप हर वक्त चेहरे पर एक स्माइल, एक बबलीनेस, एक खुशी की कैफियत रखते हैं, वरना हमने देखा क्लासिकल गुलकारों को जब खुदा उरूज दे देता है बहुत ज्यादा तो बहुत सीरियस और अपटाइट हो जाता है। ये कैसे कायम रखते हैं? क्या बताऊं आपको, ये मुझे जानते हैं। अच्छा मेहरबानी करना, मैनू ना कहना कि मैं जानता गल होर पासे टुर जाएगी। ये कोई शक नहीं कि क्लासिकल सिंगर वाकई मुंह इंज घुट के फिरता था जी गाना निकल जाएगा। हमारी फैमिली का जी मैं ये कहूँगा क्रेडिट है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बदौलत कि उन्होंने क्लासिकल गायकी को इतना आसान करके पेश किया है कि लोगों ने उसको सुनना शुरू कर दिया और उसको पसंद करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर को पसंद नहीं करते थे कि कोई प्रेशर में रह के कोई चीज़ को सुन रहा है तो वो खौफजदा है कि यार ये समझ आएगी या नहीं आएगी। तो वो बहुत इजी रखते थे। खान साहब खुद बहुत मज़ाक थे, मज़ाक को बहुत पसंद करते थे। इसमें कोई शक नहीं है और आपने उसको आगे बढ़ाया। थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, आप सरकार काफी सारा। खान साहब ने वो सफदर चौल को साथ रखा है इसलिए था। मैं आपको बताता हूँ चावल को उन्होंने दाल के लिए रखा था। इस उरूज के बाद अब आगे क्या है? आगे सिर्फ मेरा जो एक टारगेट है वो ये है कि मैं अपनी लाइफ में नुसरत फ़तेह अली खान बन जाऊँ। ये तो हमारी खुशनसीबी होगी और मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की हम पे बड़ी मेहरबानी है जो 1947 में हो गई कि उसने ये फैसला कर लिया कि ये घराना पाकिस्तान के हिस्से में आए। हाँ साहब, सिंगिंग के अलावा और क्या मशागिल? कुछ नहीं, बस आगा साहब को देखते हैं। आपकी हिम्मत है। ये जो सितारे बैठे हैं तो इन्हीं को तो हम देखते हैं और मज़ा लेते हैं। हाँ। अपना टाइम जो है हमारा वो इनको देख सुन के हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। एक टूरिस्ट रूट है लंदन से ग्लासगो तक का। मैंने वो पूरा टूरिस्ट रूट लूप पे इनका एक ही गाना कोई 8 साढ़े 8 घंटे मुझे लगे, दिल तो बच्चा है जी, मैंने वो सुनते गुजारा। ये कई जगह ते गड्डी रोक के ते छोड़ के टॉफियां लैन लग पैंदे सी। वो कहना भाई इतने बड़े आप, दिल तो बच्चा है। और गड्डी दी टेप दे उत्ते रखी जांदे सी बच्चा शायद फड़ लवे। खान साहब अगर उसके 2 बोल जी जरूर, मेरी खुशनसीबी होगी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, होठों की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, ला 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 ला। दिल तो बच्चा है सुनिया गड्डी च इन्हों ने गड्डी रोक के स्टोर में कहना भाई आपके पास फीडर है, भाई एक चॉकलेट भी दे दे। अगले स्टोर पे रोक के पैम्पर ले ले। आपको पता नहीं है ये किसी वक्त गाना बहुत अच्छा लगता है। सर जी
जी ਐ ਵੇਖ ਲੋ ਫਿਰ क्या ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ क्यों ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ आगा साहब जेने ने तो गायब होना भूल गए अरुण सर ये झूठ बोल रहे हैं। अगर मैंने कहना होता तो मैं ये ना कहती। फिर आप क्या कहती मैं कहती कि जैसी गुब्बारा थे उड़ना भूल गया। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। होशियारियां 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 होशियारियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको और आपकी पूरी फैमिली को ARY और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम इस शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं उनके बारे में मैं जो चंद अल्फाज कहना चाहूँगा वो ये हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बहुत बड़े सायादार शजर के नीचे वैसा ही एक और तनावर शजर उगाए। और अगर ऐसा हो जाए तो न सिर्फ ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी होती है बल्कि उसमें उसकी अपनी भी परसेवेरेंस और अपनी भी मेहनत शामिल होती है, जो हासिल करने की दौड़ में लोग अपने बाल सफ़ेद कर लेते हैं। और खुदा का शुक्र है कि ऐसा सपूत पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ दिन पहले मैं उनकी एक गज़ल सुन रहा था तो उसमें जो उस गज़ल का मीटर, रदीफ़ और काफ़िया था उस पर चंद अशार अल्लाह ताला ने मुझे अता किए जो उनके लिए मैं यहाँ आपको सुनाना चाहूँगा। वो ये थे, तेरे आबा के लहजे का झलकना भी ज़रूरी था, ये शोहरत के गुलाबों का महकना भी ज़रूरी था कि हम तेरी सताइश को ज़ुबां देते, तेरा फल के हुनर पर यूं चमकना भी ज़रूरी था। दोस्तों, मेरे रदीफ़ और काफ़िये से आप समझ गए होंगे कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। सितारा इम्तियाज़, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले, आप तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए, पाकिस्तान का फ़ख्र राहत फ़तेह अली खान। होशियारियां 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 इल्म दी ताबेदारियां ते फिल्म दियां फनकारियां किलकारियां दिलदारियां अयारियां तैयारियां सबकी अपनी टीम है ते सब दियां अपनी वारियां थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से आप सब लोगों को ARY के और इस होशियारियाँ को बहुत बहुत ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। आपको ख़ास तौर पे ईद वाले दिन बुलाने का मकसद ये है कि मैं बिला खौफ तरदीद ये बताना चाहता हूँ कि माई मोस्ट फेवरेट सिंगर इज़ राहत फ़तेह। कोई भी ये नहीं कहेगा कि राहत खान को मैं पसंद नहीं करता। वाह, ये तो पूरी दुनिया के फेवरेट हैं। बेशक जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी जुबान समझी जाती वहाँ वहाँ उनके फेवरेट हैं। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹਸਾਉਣਾ ਥੈਲੇ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਰਦੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? अच्छा जो बोले तो पता लगा आगा मारे साहब वो बाजी रुपये पूछ रही है, छिंदा ढोल वाला बैठा है। खान साहब, आज हमारी ऑडियंस में ख़ास तौर पे आपको देखने के लिए और आपकी महफिल में बैठने के लिए कनाडा से और मैनचेस्टर से लोग आए। जी बहुत शुक्रिया, मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए इस पेंडेमिक टाइम में भी। दरगाहों में जो महफिलें समा हुआ करती थीं उनको दरगाहों से निकालकर और बाकी तमाम दुनिया तक पहुंचाया मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान साहब। बिल्कुल सही। और उसके बाद जहां उसे पहुंचना चाहिए था, जो बड़ी दर्सगाहें हैं जैसे ऑक्सफोर्ड है, वहां आपने उसको पहुंचा दिया। जी बहुत शुक्रिया। ये मैं कहूँगा ये उन्हीं की करम की बदौलत है और मेरे वालदैन की करम की, उनकी दुआ की बदौलत है और जिनका मैं मानी हूँ। झामरा शरीफ वाले सैयद सखी शामिर बादशाह के जो फर्जंद हैं, सखी शाह हसीब बादशाह, उनकी दुआओं से ये सब चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं, हमें मिली हैं।
तो क्या बात है, इस चीज का क्रेडिट इन हस्तियों के बगैर कुछ भी नहीं हूं मैं। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੱਦਰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਵਾਸਕਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। आपके वालिद उस्ताद फरूख फतेह अली खान साहब, मैं यहाँ ये भी मेंशन करता चलूँ कि कव्वाली की दुनिया में जो हारमोनियम उन्होंने प्ले कर दिया है, शायद अब सदियों में कोई प्ले ना कर सके। सिर्फ हारमोनियम उन्होंने प्ले नहीं किया, सुरीले भी वो बेइंतहा थे। बेशक, क्या कहने हैं, बेशक। क्या कहने जो जो आप कवाली सुन लें, जो जो आवाज़ें उन्होंने लगाई हैं वो फाइनल है। हैं। खान साहब का और वालिद साहब का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। इससे समझें कि कैसी बात है कि खान साहब की पैदाइश से 5 साल के बाद अब्बा पैदा हुए थे वाह। और उनकी फौतगी से भी 5 साल बाद फौत हुए। मोहब्बत तो उनकी की एज जो है अगर अकाउंट की जाए तो दोनों की एज एक ही बनती। इसको कहते हैं जोड़ा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ और करने लगा नहीं, और गई ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। नहीं अब दोबारा से गलत बात कर रहे हैं। ये खान साहब आपका बड़ापन है, इंशाल्लाह वो सारे शो में गलत बात है। हर शो में एक गलत आदमी रखते। आज तो मैं 2 रख बैठा। मैं तेरे 2 रखनी। अच्छा आज 2 रखनियां देखो जी रखो। हाँ साहब, ये बताइए, आप हर वक्त चेहरे पर एक स्माइल, एक बबलीनेस, एक खुशी की कैफियत रखते हैं, वरना हमने देखा क्लासिकल गुलकारों को जब खुदा उरूज दे देता है बहुत ज़्यादा तो बहुत सीरियस और अपटाइट हो जाता है। ये कैसे कायम रखते हैं? क्या बताऊं आपको, ये मुझे जानते हैं। अच्छा मेहरबानी करना, मैनू ना कहना कि मैं जानता गल होर पासे टुर जाएगी। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं कि क्लासिकल सिंगर वाकई मुंह इंज घुट के फिरता था जिਵੇਂ गाना निकल जाएगा। हमारी फैमिली का जी मैं ये कहूँगा क्रेडिट है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बदौलत कि उन्होंने क्लासिकल गायकी को इतना आसान करके पेश किया है कि लोगों ने उसको सुनना शुरू कर दिया और उसको पसंद करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर को पसंद नहीं करते थे कि कोई प्रेशर में रह के कोई चीज़ को सुन रहा है तो वो खौफजदा है कि यार ये समझ आएगी या नहीं आएगी। तो वो बहुत इजी रखते थे। खान साहब खुद बहुत मज़ाक परस्त थे, मज़ाक को बहुत पसंद करते थे। कोई शक नहीं है और आपने उसको आगे बढ़ाया। तो थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, आप सरकार काफी सारा। खान साहब ने वो सफदर चौल को साथ रखा है इसलिए था। मैं आपको बताता हूँ चावल को उन्होंने दाल के लिए रखा था। इस उरूज के बाद अब आगे क्या है? आगे सिर्फ मेरा जो एक टारगेट है वो ये है कि मैं अपनी लाइफ में नुसरत फ़तेह अली खान बन जाऊँ। ये तो हमारी खुशनसीबी होगी और मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की हम पे बड़ी मेहरबानी है जो 1947 में हो गई कि उसने ये फैसला कर लिया कि ये घराना पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। हाँ साहब, सिंगिंग के अलावा और क्या मशागिल? कुछ नहीं, बस आगा साहब को देखते हैं। आपकी हिम्मत है। ये जो सितारे बैठे हैं तो इन्हीं को तो हम देखते हैं और मज़ा लेते हैं। हाँ। अपना टाइम जो है हमारा वो इनको देख सुन के हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। एक टूरिस्ट रूट है लंदन से ग्लासगो तक का, मैंने वो पूरा टूरिस्ट रूट लूप पे इनका एक ही गाना कोई 8 साढ़े 8 घंटे मुझे लगे, दिल तो बच्चा है जी, मैंने वो सुनते गुजारा। ये कई जगह ते गड्डी रोक के ते छोड़ के टॉफियां लैन लग पैंदे सी। वो कहना भाई इतने बड़े आप, दिल तो बच्चा है। और गड्डी दी टेप दे उत्ते रखी जांदे सी बच्चा शायद फड़ लवे। खान साहब अगर उसके 2 बोल जी जरूर, मेरी खुशनसीबी होगी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, होठों की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी,
दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। ला 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 ला। दिल तो बच्चा है सुनिया गड्डी च ना इन्हों ने गड्डी रोक के स्टोर में कहना भाई आपके पास फीडर है भाई एक चॉकलेट भी दे दे। अगले स्टोर पे रोक के पैम्पर ले ले। आपको पता नहीं है ये किसी वक्त गाना बहुत अच्छा लगता है। सर जी जी ए वे लो फिर क्या ए मेरी जान छुड़ाओ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। क्यों ਇਹ कह रही आगा साहब जेने ने तो गायब होना भूल गए अरुण सर ये झूठ बोल रहे हैं। अगर मैंने कहना होता तो मैं ये ना कहती। फिर आप क्या कहती? मैं कहती कि जैसी गुब्बारा थे उड़ना भूल गया। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। होशियारियां होशियारियां वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राहत फ़तेह अली खान। अच्छा कमल, ये हमारी रिसर्चर हैं कमल जमील। आप कोई बात करना चाहती थी? जी सवाल ये है कि अगर आज कोई बच्चा राहत बनना चाहे तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? मैं उसको मशवरा यही दूंगा कि एकेडमी ज्वाइन करें और इसको सीखें काम को। अभी आजकल तो सभी जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं वो सभी कवाली कर रहे हैं। सभी ने कवाली शुरू कर दी है। कवाली इतना प्योर फॉर्म म्यूजिक है, तो मैं यही कहूँगा कि कवाली को समझने की कोशिश करें जिसने अच्छा गायक बनना है। वाह। देखिए कमल ने जो सवाल किया है उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ जी कि राहत बनने के लिए जी रियाजत और अनथक मेहनत की जरूरत है। राहत ऐसे नहीं बनती, ये दिन रात की मेहनत का निचोड़। जी राहत तो मुश्किल ना बनेगा जी, आगा बढ़ने तो बीना टका के रोटी खाओ तो आगा बढ़ के। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ। खान साहब अपने बेटे शाह जमान खान जी कितनी देर तालीम देते हैं रोजाना? वो ये पूछें कि कब वो तालीम नहीं लेता है। वाह 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 वाह। वो बच्चा ऐसा है कि उलट है बिल्कुल, के कई बच्चों को तो कहना पड़ता है ना कि यार कुछ कर लिया कर। जी जी। उसको कहना पड़ता है यार ये हो गया, बस बस करो। अच्छा, इसका मतलब है कि एक और चाइल्ड प्रोडिजी पैदा हो चुका है एंड पाकिस्तान इज वेरी लकी टू हैव अनदर वन। अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम। जी आप कोई बात करना चाहते थे? पुट्ठी पै जानी मैंने मैं कीती ते रोटी उन्हें इन्नी खा ली गल ते निकलन नहीं रही उसको। खान साहब कवाली के लिए शेर व शायरी का शगफ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो आपको कितना शौक है शेर व शायरी? मुझे भी बहुत शौक है, रहा है। मैंने बाकायदा मैं शागिर्द हुआ हूँ उस्ताद पूर्णम इलाहाबादी साहब का। वाह। जिन्होंने बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद लिखा। वाह वाह। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी जिंदगी। वाह वाह वाह। बड़े मशहूर हैं उनके। बहुत आपको भी तो शायरी से बड़ा लगाव है। जी हाँ। लेकिन तुसी किसी बंदे दे कहण ते नहीं सुनाउंदे। हुणे को कुड़ी कहेगी तुसी फौरन इंज करके कर लेना। तानू बंदियां च शामिल नहीं ना कर दे। आगा साहब जो एक्शन था ना, सुबहान अल्लाह, आप ही कर सकते हैं ये वाला जो एक्शन। हमारे साथ जरगून अमानुल्लाह मौजूद हैं। ये अमानुल्लाह मरहूम की साहिबजादी हैं। अच्छा 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 बेटा, ये आपसे कोई बात करना चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल है, मेरे फादर आपके वालिद और आपके चचा के बहुत बड़े फैन थे। हम उनके इतने फैन हैं और वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो खुद अमान साहब के बहुत बड़े फैन थे। कौन है जो अमान साहब का फैन नहीं है? मुझे तो कोई नजर नहीं आया। वाह 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 वाह। वो भी अपने काम के राहत फतेह अली खान थे। नहीं जी, वो नुसरत फतेह अली खान थे अपने। वाह वाह सुभान अल्लाह। आपका एक सॉन्ग है जो मेरा शदीद फेवरेट है, लागी तुमसे मन की लगाना। अगर आप हो सके तो दो जरूर बोल जरूर उसके बेटा लिए। जी। बहुत शुक्रिया। ये हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मरहूम अमानुल्लाह साहब। अमान जी लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन
लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। ब्यूटीफुल। ये मेरा सबसे फेवरेट यही सॉन्ग है। और मैं इस गाने के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि अच्छी बात है जी जी कि इस गाना आने से पहले बेटे जो राइज म्यूजिक था ना वो कुछ और था। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इस गाने ने आके नहज ही बदल दी। गाना हिट होने का अंदाज को बदल दिया इस कंपोजिशन ने। पहले तो डिक चक लगा हुआ था, हाँ जी ये होगा तो ये गाना चलेगा, मगर इस गाने ने इस रवायत को तोड़ा, इसको चेंज किया कि स्वीट सॉन्ग भी हुआ करते हैं, वो भी हिट हो। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे साथ फलक भट्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक जी। जब भी आप गाना गाते हैं ना, मेरा दिल चाहता है मैं आपको देखती ही रहूं। लो जी। मैंने तो अपना प्रोफाइल ही रखा हुआ था। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? देखें बात यह है, बहुत सी शख्सियात ऐसी होती हैं कि जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो एक क्रिज्मा होता है उनमें, वाह, एक ऑरा लेके चलती हैं अपने साथ। और खान साहब इज वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज जो जब सामने आते हैं तो इंसान का दिल वैसे ही बाग बाग हो जाता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमारी को होस्ट हैं जी अमीरा मीर। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका एक सॉन्ग जो कि मैं गाती हूँ अक्सर, और आज मेरा शर्फ है कि आज आप मेरे सामने बैठे हैं। ला मैं तो इतना मैं यकीन करें कि एक्साइटेड हो गई कि खान साहब मेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह मैं क्या खान साहब मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप मेरे सामने मौजूद हैं और मैं आपके लिए वो गाना गाना चाहूँगी। देख तू उधर देख, सोने उन्होंने कैसा चेंज मारे हैं कर। मैं वो गाना गाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप उस गाने में मेरी तस्दीक करें, और अगर आपकी इजाज़त हो तो वो गाना मैं गाना चाहूँगी। प्लीज़ आप गाइए, प्लीज़ गो है। सोच है खान साहब, अल्लाह पाक दी कसम से सोच बैठे हैं ऐसे भी। मैंने कसम चुका लो आज ईद है, ईद दा शो है, तू साडे गेस्ट हो, मेरे बच्चों दी कसम साडे शो च आए हो। मैंने कब कहा कि बकरीद है? शुरू कर देता और वो तस्दीक करा रही है। आप यकीनन माड़ा गाती हैं। मैं तस्दीक कर देता हूँ आपकी पहले। बाज आओ, किसी का दिल नहीं तोड़ते। एक मौका तो देना चाहिए ना मुझे आपको। अगर खान साहब ने मौका दिया है तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सारे वो तो देंगे, मतलब है वो कौन सा कोई शनाख्ती कार्ड की तौसीक करवा रहे हैं? यार वो गाना चाह रहे हैं। मैं तो क्या सी ऐसी ये शो नहीं करते। रात खान साहब आ रहे हैं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खींचा चला आया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया आपसे तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी आफरी आफरी आफरी। क्या कहना, बात है। बहुत अच्छा। तेरे बड़े भाई के सामने गाना तेरे भी आखरी हैं। तू ये गाना गाए आखरी 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 आखरी। अच्छा ये फिर तू साथ दे क्योंकि तुम ही आखरी है। परफॉर्म बहुत अच्छा किया आपके सामने बैठ के कौन गा सकता है, वो भी लाइव। नहीं बहुत अच्छा गाया आपने। लेकिन जो फीमेल का जो पार्ट था वो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपने बहुत अच्छा गाया। अगर तुम वेल्डिंग का काम सीख लो ना, गाने में टोच लाया करो ना। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਗੂਨ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪਿਛਲਾ ਕੋ ਹੋਰ ਮੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਾਤ। ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਵੇਖ ਲਾ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ क्या कह रही है? ਕਹਿੰਦੀ ਆਗਾ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा खान साहब, जो आपके फैंस कनाडा से आए हुए हैं उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि अगर आपसे गुफ्तगू का मौका मिले तो वो अपने कोई ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरी तरफ से आपको और ARY की पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। बहुत आपके फ़ैन हैं और जब भी आपका टोरंटो में कॉन्सर्ट होता है वी आर द वन ऑफ जो आपके टिकट्स ऑलरेडी
एडवांस में हम लोग आपके टिकट बाय करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। प्लीज मुझे ये पूछना था कि इतनी दबंग किस्म की मूछें किसकी फरमाइश पे रखी गई हैं, ये तो बताएं जरा। अच्छा, एक्चुअली मेरी पहले मूछें होती थी। अच्छा, मैं तो बचपन से देख रही हूँ आप ऐसे ही थे। मूछें शायद फिर मैंने नोट नहीं किया। नहीं, मैंने 32 साल पहले रखी थी। 32 साल बाद करनी है भाई, मेरी मूछें कहाँ हैं? वो तो भाई जब दांत पूरे हो गए तो मूछें भी आ गई। ये सिंगर तो माशाल्लाह से है, ये आइकॉन है, लेजेंड है पाकिस्तान का, और लेकिन इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आला है। ये इन्होंने मुझे अजी मेरे ते पा दे सारा कुछ। बचपन के दोस्त। जी आप कुछ कहना साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वालेकुम मेरी अस्सलाम। तरफ से आपको और एयर वाई की पूरी टीम को ईद मुबारक। साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और एक गाने की फरमाइश करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बोलिए। जग सुना सुना लागे। भाई जी दी दूर तुम बैठे तो सुना सुना ही लगना। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ सुबह सुबह ਘਰੋਂ ਨਹਾਉਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ते अम्मी पूछे ना वापस क्यों नहीं आया, मेरी ऐनक नहीं मिल रही थी। अजी करनी फरमाइश और नहीं गाना तो सुनाएंगे। चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है, रहे सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। बहुत ब्यूटीफुल।